हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम सेक्शन सी और सेक्शन डी को सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी में हमारे 6 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कुछ इंटरनल चॉइसेस भी मिलेंगी और सभी क्वेश्चन जो हमारे होंगे 3 मार्क्स के होंगे ईच क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 26 में क्या कहा गया है? इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। Prove that FBD triangle similar to triangle DEF and DEF triangle similar to triangle ABC। अब देख लीजिए, आपको यहाँ पे पहले जो पॉइंट्स दिए आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। उसमें क्या कहा है? F, E और D हमारे मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। ओके, मिड पॉइंट्स क्या होते हैं? हमारे बिल्कुल बीच में होते हैं किसी भी लाइन के, ठीक है। तो वो लाइन को 2 बराबर पार्ट्स में कट डिवाइड करते हैं। ओके, ऐसे यहाँ पर भी और ऐसे ये वाली लाइन पे हमारी ऐसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ओके, अब हमसे क्या रखा है कि हमें ये वाला ट्राइंगल जो है एफ बी डी सिमिलर करना है डी ई एफ के। देन जो हमारा ये डी ई एफ ट्राइंगल है ये वाला, उसको सिमिलर करना है हमने इस पूरे ट्राइंगल के साथ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ बेसिक्स बातें यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या है, हमारा जो ट्राइंगल है ए बी सी, अगर हम देखें यहाँ पर ये हमारा मिड पॉइंट है एफ एंड ई। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर हम मिड पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो जो लाइन आती है वो हमारी क्या होती है? पैरेलल होती है थर्ड साइड के। तो एफ ई पैरेलल होगी बी सी के साथ साथ हाफ होती है। हाफ की यहाँ पे यूज़ नहीं है, बट हमें पैरेलल देखना था तो पैरेलल हो गया। ओके, सिमिलरली अगर मैं ई और डी भी मिड पॉइंट था, ई और डी को मिलाता हूँ तो ई डी जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा इसके सामने जो साइड है ए बी के। और अगर हम एफ डी को मिलाते हैं तो ये पैरेलल हो जाएगा ए सी के। और ये तीनों आए किससे हैं? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो मिड पॉइंट थ्योरम हमारी क्या है? अगर हम किन्हीं 2 मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो जो लाइन बनेगी हमें वो हमारी थर्ड साइड के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी और हाफ हो जाएगी। पैरेलल का यहाँ यूज था, ठीक है। अब देखिए ये लाइन, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो एफ ई हमारा है वो पैरेलल है बी सी के। अभी हमने देखा यहाँ पे, तो अगर एफ ई पैरेलल है बी सी के तो बी डी के भी पैरेलल होगा क्योंकि इसी का पार्ट है ये। ऐसी जो ई डी है हमारा वो ए बी के पैरेलल है। तो जब ई डी ए बी के पैरेलल है तो ई डी हमारा इसके भी पैरेलल होगा। तो ये दोनों सामने पैरेलल हो गई, ये लाइन भी पैरेलल हो गई। अब अगर ये पैरेलल हो गई तो जो ये पार्ट है हमारा वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। कौन सा? यहाँ पर डी बी डी ई एफ। तो ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम बन चुका है। तो हम बोल देंगे हेयर फ्रॉम अबव रिलेशन बी डी ई एफ जो बन चुका है हमारा क्या बन चुका है? पैरेललोग्राम। आई होप ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम बन चुका है तो यहाँ पर हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो पैरेललोग्राम का ये एंगल, एंगल 1, इसको बोलते हैं एंगल 2, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का एंगल 1 इस ट्राइंगल के एंगल 2 के इक्वल आ गया, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ऐसे ही देखिए यहाँ पे ट्राइंगल में एंगल को 3 मान लेते हैं, यहाँ पे एंगल को 4 मान लेते हैं, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये हमें पता है जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो ये हमारी ट्रांसवर्सल हो जाएगी और ये दोनों एंगल हमारे हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऊपर वाले हमारे हो गए अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो हमें पता है कि जब 2 एंगल्स इक्वल मिल जाते हैं तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमारा जो ट्राइंगल था, ट्राइंगल एफ बी डी सिमिलर आ चुका है ट्राइंगल डी ई एफ के। ओके, तो 2 एंगल हमने बता दिए हैं पैरेललोग्राम प्रूफ करके और हमारा ये क्या हो जाएगा? सिमिलर आ जाएगा। क्लियर होगा ये चीज़, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या करना है? अब हमें जो हमारा ये वाला ट्राइंगल था एफ बी डी एफ डी ई सॉरी या डी ई एफ बोले इसे, ये सिमिलर बताना है इस पूरे ट्राइंगल के। अब पूरे ट्राइंगल के बताना है तो देखिए यहाँ पर एंगल आ चुका था 4, इसके अपोजिट में पड़ रहा है हमारा एंगल यहाँ पे सी, इसको कुछ नाम दे देते हैं। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। दूसरा, इस ट्राइंगल में अगर हम एक चीज़ और देखें तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो है हमारा एंगल आ रहा है 2 और इसके अपोजिट में एंगल आ रहा है 1, ठीक है। ये भी हमारे क्या आ चुके हैं? इक्वल आ चुके हैं। कैसे? बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने अभी इसको पैरेललोग्राम बताया था, इसको बी डी ई एफ को, वैसे ही हम एफ डी सी ई को भी हम पैरेललोग्राम बता सकते हैं, ठीक है।
देखिएगा कैसे, जो हमारा यहाँ वाला ये वाला हिस्सा है DCEF, ठीक है, इसको पैरेललोग्राम कैसे बताया, क्योंकि हमें पता है कि DC जो हमारी लाइन थी यहाँ पे, ये FE लाइन थी, FE लाइन BC के पैरेलल थी, FE BC के पैरेलल था पूरे, तो DC के भी पैरेलल होगा। इसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं जो FD था, FD पूरी लाइन AC के पैरेलल था, तो इतनी लाइन के भी पैरेलल ही होगा, तो ये भी हमारा क्या बन चुका है। तो मेरे को यहाँ पहले लिख देना था कि हमारा जो DCEF है, तो DCEF है वो भी क्या बन चुका है, पैरेललोग्राम। फिर पैरेललोग्राम बन गया, तो यहाँ पर ये लाइन यहाँ से आ रही थी, ये एंगल मैंने यहाँ से ले लिया इस वाले ट्राइंगल का 4, और बड़े वाले ट्राइंगल में C वाला आ रहा था 5, इसको इक्वल ले लिया, ठीक है। अपोजिट एंगल्स जो सभी बताए थे, ऐसी एंगल 2 इस वाले ट्राइंगल का जो DEF है, और बड़े ट्राइंगल का एंगल 1 इसको ले लिया, ये भी हमारे अपोजिट एंगल हो गए। तो यहाँ भी भाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये ट्राइंगल जो था DEF सिमिलर आ चुका है पूरे ट्राइंगल ABC के। ओके, तो ये दोनों पार्ट थे आपके जो आपने सॉल्व कर दिए। पार्ट मतलब इसी का जो पार्ट था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो इसका और पार्ट है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, इसको दोबारा ये करा दूंगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें लिखा है इन ट्राइंगल ABC P and Q are the points on AB and AC respectively such that PQ is parallel to BC. Prove that median AD drawn from A on BC bisects PQ। तो क्या कहा है, हमारा जो ट्राइंगल है ABC जो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, P पॉइंट और Q पॉइंट हमारे इन दो लाइंस में है, AB और AC में, ठीक है। अब इस तरीके से है कि जो PQ है वो पैरेलल है BC के, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ये गिवन में हमारा है। और हमसे क्या कह रखा है, प्रूफ करना है हमने, जो यहाँ से AD मीडियन खींच रहे हैं। मीडियन क्या होता है हमारा, मीडियन जो लाइन होती है वो जो ये BC है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ठीक है। मतलब BD इक्वल टू DC हो जाएगा, क्योंकि हमें दे रखा है ऑलरेडी कि AD क्या है हमारा मीडियन है, तो हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, बोल क्या ये होगा। ओके, तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, जो हमारा AD है मीडियन वो इस PQ को भी डिवाइड कर रहा है, बीच में पॉइंट R दिया है, PQ को डिवाइड कर रहा है, मतलब प्रूफ क्या करना है आपने कि जो PR है इक्वल प्रूफ करना है RQ के। ओके, तभी ये इसको डिवाइड कर पाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे क्या करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप सिर्फ इतने ट्राइंगल को ले लेंगे, ABD, बीच की लाइन यहाँ से यहाँ तक, P से R तक। अब PQ अगर पैरेलल दे रखा था BC के पूरी लाइन, तो PR भी हमारा पैरेलल हो जाएगा BC के, बिकॉज इसी का पार्ट है। अब ये पैरेलल हो गया तो हम यहाँ बोल सकते हैं ये एंगल बराबर हो जाएंगे, छोटा एंगल यहाँ पे 1, ये एंगल 2 ले लेते हैं, ये एंगल 3 ले लेते हैं, एंगल 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। कौन से एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जब दो पैरेलल लाइन होती है तो ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी, और जो सेम साइड पे हमारे होंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो बाई एंगल, क्योंकि दो एंगल मिल चुके हैं, तो बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ये जो है APR, ट्राइंगल APR सिमिलर आ चुका है ट्राइंगल ABC के। ओके, ये सिमिलैरिटी क्यों करी है, अभी आपको आगे सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब दोनों जब हमारे सिमिलर हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, साइड का रेशियो ले सकते हैं। जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके सारे एंगल्स बराबर होते हैं, और साइड्स क्या होता है, प्रपोर्शन में होते हैं। साइड्स जैसे अगर हम यहाँ देखें तो इस वाले ट्राइंगल की APR ट्राइंगल की AP साइड किसके प्रपोर्शन में आ जाएगी, AB, बड़े वाले ट्राइंगल ABC में AB के इक्वल। यहाँ पे हमें साइड, क्योंकि PR को रिलेट करना है तो हम PR को लेंगे, ठीक है, उधर साइड नहीं लेंगे। तो PR किसके प्रपोर्शन में, BC के, इक्वेशन 1 बोल देंगे। ओके, जैसे मैंने यहाँ ट्राइंगल लिया है वैसे मैं ट्राइंगल दूसरा भी ले लूँगा इस साइड, जो कि ट्राइंगल होगा आपका ACD, ठीक है। ये हमारा राइट हैंड साइड वाला है, लेफ्ट हैंड साइड के बाद मैंने राइट हैंड साइड वाला ट्राइंगल ले लिया। ओके, अब यहाँ देखिए, इसमें भी आपका यहाँ पे लाइन है जो है RQ। अभी बताया था हमने, अगर PQ पैरेलल है BC के, पूरा ही लाइन था,
तो आर क्यू भी पैरेलल होगा इतने पार्ट, ठीक है। कौन से पार्ट के? ये डी सी के। यहाँ पे मुझे एक चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे बी डी होना चाहिए, ठीक है। ओके, बिकॉज मैंने यहाँ बेस बी डी लिया है, तो मैं इसको बी डी तक लूँगा, इसको बी डी बोलना है, बी डी। ओके, इसको सही कर लेना। यहाँ पे क्या करेंगे हम? बी से डी तक है, मैंने पूरा लाइन नहीं लेना है, हमने सिर्फ आधा ट्राइंगल लिया, तो साइड भी इसकी इतनी तो लेनी है, बी डी। ओके, इक्वेशन 1 बोल दी। नेक्स्ट यहाँ पर भी देखिए, ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल 4 तक हो गए थे, तो इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 6, इसको बोलते हैं 7, इसको बोल देते हैं 8। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। फिर से भाई कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, सेम वैसे ही। अब फिर से बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इस बार ट्राइंगल ये वाला आ जाएगा, ट्राइंगल ए क्यू आर सिमिलर आ चुका है ट्राइंगल ए सी डी के। ओके, तो ये वाला ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल के क्या हमने कर दिया? सिमिलर कर दिया। अब जब ट्राइंगल सिमिलर आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी हम साइड्स का रेशियो ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिया था। तो कौन सी साइड है यहाँ पे? जैसे यहाँ पे ए पी अपॉन ए बी लिया था, ऐसे ए क्यू अपॉन ए सी पूरी साइड इक्वल्स टू, यहाँ भी बेस लेंगे इधर, क्यू आर अपॉन डी सी, इक्वेशन नंबर 2। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, नाउ इसके लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम। ओके, अब इसके लास्ट पार्ट में क्या है? अब आप इस पूरे ट्राइंगल को देखिएगा, पूरा ट्राइंगल जो हमारा था, ठीक है, पूरा ट्राइंगल देखिए, ये ए बी सी, बीच में लाइन है पी क्यू तो ऑलरेडी हमें पैरेलल दे रखा था बी सी के। अब पी क्यू पैरेलल दे रखा था, तो फिर से भाई ये ट्राइंगल, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो हमें ये भी पता है कि ये जो ट्राइंगल हमारा ट्राइंगल ए पी क्यू, वो भी क्या होगा? सिमिलर होगा पूरे ट्राइंगल ए बी सी के, ठीक है। मतलब ये जो ट्राइंगल है, ये पूरे ट्राइंगल के क्या होगा? सिमिलर होगा। ओके, ये तीसरे पॉइंट से। अब यहाँ से भी हम रेशियो ले सकते हैं, किसका? साइड ए पी का, किसके साथ? पूरी साइड ए बी के साथ। ओके, ऐसे ही साइड ए क्यू का, पूरी साइड ए सी के साथ। ओके, थर्ड इक्वेशन। अब हम तीनों इक्वेशन को अगर एक साथ देखें, देखिएगा यहाँ पे तीन इक्वेशन क्या? थर्ड इक्वेशन में हम फर्स्ट और सेकंड को पुट कर दें। देखिए, ए पी अपॉन ए बी की वैल्यू क्या है? पहली इक्वेशन में क्या है? पी आर अपॉन बी डी। और ए क्यू अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है हमारी? क्यू आर अपॉन डी सी। तो अब हम जब हमने इसमें पुट कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन हम लिख देंगे इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो होगा क्या? ये इक्वल आ जाएंगे एक दूसरे के। अब स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था क्या, कि जो हमारा बी डी है और डी सी है, वो आपस में क्या था? इक्वल था। बी डी इक्वल टू क्या था? डी सी था। क्यों था ऐसा? क्योंकि ऊपर से जो मीडियन था, ये इसको कट कर रहा था, तो ये दोनों इक्वल थे हमारे, ठीक है। तो जब इक्वल थे, तो ये और ये हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया, इक्वल है इसलिए। तो पी आर इक्वल टू क्या आ चुका है? क्यू आर। और यही हमको प्रूफ करना था, पी आर इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि पी आर इक्वल टू क्यू आर आ जाएगा, तो मतलब यहाँ से जो मीडियन है, इसको भी क्या कर रहा है? वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। हेंस मीडियन जो ए डी है, वो क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है किसको? पी क्यू को। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको ये लैंग्वेज या थोड़ा सा राइटिंग समझ ना आए, तो प्लीज़ इसको ना पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करिए, सबको समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि मैंने क्या किया है, ट्राइंगल्स को लिया है, ठीक है। अगर आप इसको एक बार में समरी के फॉर्म में देखेंगे, तो आप इसको समझ जाएंगे आराम से, कि पहले हमने ये हाफ ट्राइंगल लिया, फिर ये हाफ ट्राइंगल लिया, यहाँ रिलेशन बनाया, फिर ये टोटल ट्राइंगल लिया, इसकी और इसकी जो वैल्यू आई थी यहाँ पे रख दी, लास्ट में हमारा आंसर आ चुका है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 क्या है हमारा? द सम ऑफ अ टू नंबर इज 18। दो नंबर है, तो मान लेंगे लेट फर्स्ट नंबर मान लिया हमने x, सेकंड नंबर हमने मान लिया y। अभी तो टू वेरिएबल लेके चलेंगे, ठीक है। इनका सम दे रखा है हमें कितना? 18। इक्वेशन तो हम बना के रख लेंगे। एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? जैसे पहला नंबर है x, तो उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन x। दूसरा नंबर है y, तो उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन y, वो दे रखा है 9 अपॉन 40, ठीक है। अब जब भी रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको ध्यान भी रखना है कि ये चैप्टर 4 की हमारी इक्वेशन बनेगी, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा वेरिएबल एक ही होता है,
ठीक है। तो हम यहाँ पे y को x की फॉर्म में या x को y की फॉर्म में लिख लेंगे इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 को अगर मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, जो कि दी थी x प्लस वाई इक्वल टू 18, तो अगर मैं x की फॉर्म में लिखता हूँ तो ये हमारा y इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा उसे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 18 माइनस एक्स इक्वल टू 9 अपॉन 40। ओके, अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 18 माइनस एक्स की, नीचे करिए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और यहाँ करेंगे हम एक्स से ऊपर और नीचे। तो ऊपर अब जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें बन जाएगा 18 माइनस एक्स, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1 के एक्स से कराई तो एक्स हो गया, और नीचे बन चुका है एलसीएम जो कि हो चुका है एक्स इंटू 18 माइनस एक्स। ठीक है, एलसीएम एक बार लिख देंगे। अब माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ बचता है हमारा 18 अपॉन एक्स इंटू 18 माइनस एक्स इक्वल टू 9 अपॉन 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 के पास चला जाएगा 40, 9 के पास चला गया x इंटू 18 माइनस एक्स। ठीक है, ये भी हमारे डिवाइड में जाके इसको भी कट कर सकता है, 9 2 ज़ा 18। तो फाइनली हमारे पास 40 2 ज़ा 80 इक्वल टू अंदर x की मल्टीप्लाई करते हैं 18 इंटू एक्स, और फिर इसके साथ कराएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई में हम पहले इस टर्म को, जो स्क्वायर टर्म है हमारा, उसको लिखते हैं। अब पॉजिटिव करने के लिए हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस से प्लस हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा बिकॉज इसका साइन प्लस था, और ये अपनी जगह पे ही है तो उसका साइन चेंज नहीं करेगा कोई। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है, लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूँ। ठीक है, और बीच का नंबर हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए। तो 80 और 18 लाना है, साइन माइनस का होना चाहिए। तो 10 8 ज़ा 80। अब 10 में 8 हमें क्या करना है, देखो माइनस का साइन भी चाहिए, तो दोनों नंबर हम माइनस में लेंगे। ओके, तो 10 8 ज़ा 80 हो गया, माइनस माइनस यहाँ प्लस बन गया, और यहाँ माइनस 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 रहा और ऐड भी हो गया। तो हमारे जो फैक्टर बने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, वो बने हमारे, ये बना है हमारा 10x माइनस 8x प्लस 80 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ कॉमन ले लेंगे x, अंदर आ जाएगा x माइनस 10, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ भी आ जाएगा x माइनस 10, सेम आएगा। ठीक है, इसको हम इसके साथ लिख देते हैं x माइनस 8, और x माइनस 10 को 2 बार है तो एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब एक बार हम x माइनस 8 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 8, और एक बार x माइनस 10 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो आपको समझना है, अगर हम x की वैल्यू 8 रखते हैं, अब हमें जैसे दो वैल्यूज यहाँ पे मिल रही है, पॉसिबिलिटी दो बन रही है, क्योंकि हमें बताया नहीं है कौन किस प्लेस में होगा। 8 रखो चाहे 10 रखो, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, ऐड करके 18 मिलना चाहिए। तो अगर x, पहली कंडीशन लेते हैं, x अगर 8 होगा तो y कितना आ जाएगा, ऊपर हमने देखा था ये हमारा 18 माइनस एक्स था, तो 18 माइनस 8 कितना हो गया, 10 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर x को हम 10 रखते हैं तो y इक्वल्स टू 18 माइनस 10 क्या आ जाएगा, 8। तो इंटरचेंज हो जाएंगे वैल्यू, पर पॉसिबल आंसर हमारे आ जाएंगे, अगर x 8 है तो y 10, और अगर x 10 है तो y 8। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेसिप्रोकल में अक्सर आपका यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बनेगा अगर आपका इस तरीके से कोई वर्ड प्रॉब्लम आता है तो। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अब हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज हैं एक्स स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, जब भी आपको कोई ऐसा पॉलिनोमियल दे और फिर बाद में न्यू पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोले, तो पहले आपको जो पॉलिनोमियल मिले उसके रिलेशंस आप बना लीजिएगा। कौन से रिलेशन, जो हमारे अल्फा प्लस बीटा होता है जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए, वो बना लेना। ठीक है, और एक जो प्रोडक्ट वाला है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, क्योंकि इसका यूज़ करते हैं हम पॉलिनोमियल बनाने में। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू होती है ये 6, बी की वैल्यू है 5 माइनस का, और सी की वैल्यू 1, तो रख देते हैं यहाँ पे, साइन ध्यान रखना, माइनस का 5 अपॉन ए की वैल्यू 6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 अपॉन 6 आ गया। सी अपॉन ए, सी तो हमारा 1 ही है, और ए कितना है 6। तो ये दो रिलेशन हमने निकाल के साइड में रख लेना है। ठीक है, अब हमें पॉलिनोमियल बनाना है किसका यूज करके, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, जो दो जीरो दे रखे हैं। तो पहले हमें एक सम का रिलेशन यहाँ पे तैयार करते हैं, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा। नॉर्मल
बट यहाँ पे जो हमारे सम बनेंगे इन जीरोस को लेके बनेंगे, तो इन जीरोस में हमारे अल्फा अल्फा स्क्वायर है और बीटा बीटा स्क्वायर है। अब आपको पता होना चाहिए इसके बराबर में हम माइनस बी अपॉन ए नहीं रखते क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, वो तो हम बनाए को ध्यान रखनी है। अब देखिएगा, अब ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एमसीक्यू में भी निकालने के लिए आता है या कहीं पे भी, तो आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आपको सॉल्व करना पड़ेगा अगर आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये ऐसा क्यों किया तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर आगे माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दूँ तो यहाँ माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आएगा तो यही ना, तो इसलिए हम ये लिखते हैं। ओके, तो ये आइडेंटिटी आपको डायरेक्ट ऐसे पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास रिलेशन स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होता है, जनरल रिलेशन होता है प्लस और प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो अब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास था, कितना था 5.6, रख दिया, स्क्वायर हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास 1/6, 5 स्क्वायर कितना हो गया 25, 6 स्क्वायर कितना हो गया 36, एंड यहाँ 2/6 एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम है दोनों का 36, बिकॉज 36 और 6 के टेबल में 36 आ जाएगा, 6 6 ऊपर भी 6 से करेंगे तो 25 माइनस 6 2 होता है 12, 25 माइनस 12 होता है हमारा 13/36। सम का रिलेशन आ चुका है। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट भी बना लेंगे। अब प्रोडक्ट में भी हमें अल्फा इंटू बीटा होता है, बट यहाँ स्क्वायर की फॉर्म में तो स्क्वायर ले लेंगे। अब अल्फा इंटू बीटा, देखिए पावर जब हमारी कॉमन हो तो हम इसको साथ में लिख के पावर को कॉमन कर देंगे एक्सपोनेंट के रूल में, ठीक है, पावर्स हमारी कॉमन हो जाएंगी। अब अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है रिलेशन कितना है 1/6, लेकिन उसका स्क्वायर हो रहा है तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। तो फाइनली हमारे पास जो हमें रिलेशन यूज़ करने आगे पॉलिनोमियल बनाने में वो आ चुके हैं, ठीक है। कैसे, देखें, हमें पता है कि जब हमारे पास आ जाते हैं रिलेशन तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ये एमसीक्यू के लिए भी आपको याद रखना है, सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। सम किसका जीरोस का, प्रोडक्ट किसका जीरोस का, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, समझ जाना। एक्स स्क्वायर, सम अभी आया है कितना है 13 अपॉन, क्योंकि इससे बनाना था 13/36 इंटू एक्स, प्रोडक्ट कितना है 1/36। ओके, ये पॉलिनोमियल हो गया। इक्वल में जीरो रख लेते हैं, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम कितना है 36, कैसे, यहाँ पे 1 है तो 36 बनाने के लिए नीचे और ऊपर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब फाइनली ये 36 यहाँ जाएगा तो खत्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो फाइनली जो आंसर आएगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। ओके, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं ना तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि ऐसे आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, जैसे ऐसे आ जाए कॉम्बिनेशन, ठीक है, साइन के साथ कॉस आ जाए, टेन के साथ सेक आ जाए, ओके, और ऐसे कॉट के साथ कॉसेक आ जाए, तो आपको उनकी आइडेंटिटीज याद रखनी है। ओके, जैसे कि हमें पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ओके, यहाँ पे इसका यूज़ है इसीलिए ये दिया है फॉर्म, ठीक है। बाकी आगे क्वेश्चन हम और भी करेंगे और पे भी रिलेटेड, अभी इसकी बात करते हैं। अब ये दिया हुआ है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब ये कैसे करेंगे, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आपको दिया है ये। अब प्लस माइनस कैसे आता है, ऐसा तुम्हें एक आइडिया भी होना चाहिए, प्लस माइनस हम लाएंगे कैसे। तुम्हें पता होगा जब रूट के अंदर से कोई वैल्यू बाहर आती है, तो जब रूट के अंदर से कोई वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस करके बाहर आती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर तुम क्या कर देना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देना। क्या कर देना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अलग अलग नहीं करना, हो पूरा होल स्क्वायर होता है, और यहाँ 1 का स्क्वायर। ओके, अब आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मल्टीप्लाई, ठीक है, 2a, एक सेकेंड इसको दोबारा लिख देता हूँ, 2ab इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, चाहे कॉस स्क्वायर प्लस है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, 4 + 5 बोलो या 5 + 4 बोलो, दोनों का आंसर तो सेम ही आता है ना। तो यहाँ पे भी वही है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1।
प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ से 1 से 1 को कैंसिल मत करना, ठीक है, वरना हमें फिर कुछ मिलेगा नहीं, हमें आंसर नहीं मिलेगा जो हमको चाहिए। हम क्या करेंगे, ये प्लस का इधर ले जाएंगे, तो प्लस का जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, अब देखना आगे, यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। फिर से 1, अभी हमने देखा था 1 क्या होता है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब अगर मैं इसको उल्टा भी लिख दूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि प्लस में आगे पीछे प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अभी एक आइडेंटिटी को रिसेंबल कर रहा है, कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आ रहा है, तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी है, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू ए माइनस बी, जो कि हमारे कॉस थीटा और साइन थीटा है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्लियर है, क्योंकि आइडेंटिटी बन रही है ना, सिंपल। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, और ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ जाएगा तो रूट बनेगा 1 का, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, रूट के बाहर जब 1 आएगा तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हमारा आंसर हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर ना हो कोई भी पॉइंट तो आप कमेंट्स में बताइए, या कैसे कुछ भी चीज़ नहीं आती है तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि यहाँ पे कमेंट्स और नहीं मिलते हैं तो हमें पता नहीं चलता ना, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ क्लॉक डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। देखिए, क्लॉक का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मिनट हैंड जो होगा हमारा, अगर सिर्फ मिनट हैंड दिया है जो कि हमें 18 सेंटीमीटर दिया है, तो एज अ रेडियस हमको लेना होता है, ठीक है। तो रेडियस हमारा कितना है, 18 सेंटीमीटर। अब आपको बोला है टाइम है 35 मिनट्स, ठीक है। 35 मिनट में कितना एंगल होगा, ठीक है। अब 35 मिनट में हमारा देखो 5 5 करके मिनट ऐसे बढ़ेंगे आगे, 5 10 5 10 15 20, ठीक है, 25 30, ठीक है, 35। तो इसमें कितने मिनट होते हैं, तो देखिए 1 मिनट का याद रखो, 1 मिनट में होता है 6 डिग्री। ओके, 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। तो 35 मिनट में कितने हो जाएंगे, 35 इंटू 6 मतलब 210 डिग्री। ओके, 6 5 30, 18 प्लस 3 21। ओके, तो 35 मिनट में याद रखना है आपने कितने डिग्री होते हैं, थीटा की वैल्यू 210। ओके, मैंने 1 मिनट का आपको बताया, आप हमेशा 1 मिनट का याद रखना। वैसे तो 5 मिनट का भी होता है, डायरेक्ट कितना आता है 30 डिग्री, तो वो भी करोगे आप ऐसे ही आ जाएगा 5 को, बट आप 5 का ना रख के 1 का याद रखिए, क्योंकि 1 से फिर सारे निकल जाएंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये क्या है हमारा एक सेक्टर है, ठीक है। सेक्टर क्या होता है हमारा, 2 रेडियस और एक आर्क से बाउंडेड रीजन क्या कहलाता है, सेक्टर। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो एरिया, ठीक है, कवर्ड, जो बेसिकली हमारा किसका फॉर्मूला होगा, सेक्टर का, क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा हमारा आ चुका है कितना, 210, 360, पाई की वैल्यू 22.7, आर 18 इंटू 18, कैंसिल करते हैं, 7 3 ज़ा, सॉरी 7 से नहीं कट करेंगे इसे, ये 7 से होगा नहीं। अब यहाँ देखते हैं, ये कटेगा हमारा 3 से, 3 7 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, 7 से 7 कट गया, 6 से कट करता है 6 2 ज़ा, 6 3 ज़ा, 2 से कट करता है 2 9 ज़ा। अब ये 22 इंटू 3 इंटू 9 इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। 22 को 3 से किया तो ये गया 66, इसको 9 से करते हैं, 9 6 ज़ा 54, 5 कैरी, 9 6 ज़ा 54 प्लस 5 59, तो 594 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज सेंटीमीटर में यूनिट्स थी। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। आपको बस ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने होते हैं, 6 डिग्री होते हैं। अब उसको 10 मिनट बोल दे क्वेश्चन में, टाइमिंग भी दे दे कि 8 बजे थे, 8 बज के अब 25 मिनट हुए हैं, 8:25 हुआ है, तो कितने मिनट, तो 25 मिनट में कितने होंगे, ये आप आराम से निकाल सकते हैं। ओके, बट थोड़ा सा ध्यान से। ओके, सो ये था नेक्स्ट
इसके बाद हम आते हैं इसके और वाले पार्ट पे। और वाले पार्ट को देखते हैं, समझते हैं। देखिए और वाले पार्ट में क्या लिखा है, ये लिखा है आपका ए बी इज अ कॉर्ड। ठीक है, ए बी यहाँ पे कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है, हमारी सर्कल के अंदर दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। अगर आपसे पूछेगा लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, डायमीटर। ओके, याद रखना, क्योंकि ये हमारे सेंटर से होकर जाती है, बाद में फिर से लाइन छोटी होने लग जाएगी। अब ये हमारा सेंटर के साथ 60 का एंगल बना रही है यहाँ पर। ठीक है, ये सेंटर के साथ 60 का एंगल बना रही है। ये वैल्यू दे रखी है 14 रेडियस। फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर। ठीक है, √3 की वैल्यू 1.73 बोली है। तो देखिए सेगमेंट क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए एक कॉर्ड और एक आर्क से घिरा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, सेगमेंट। छोटा है तो माइनर और ऊपर वाला मेजर हो जाएगा, ये वाला मेजर और ये वाला माइनर। ठीक है, अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, देखो अभी मैंने बताया था ये सेक्टर है पूरा, दो रेडियस और एक आर्क का बाउंड्री रीजन, और बीच में बनना है ट्राइंगल, ये वाला पार्ट। अगर हम ट्राइंगल को पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो कौन सा पार्ट बचेगा, सिर्फ यही वाला पार्ट तो बचेगा, इतना पार्ट। अगर मैं इसको इसको माइनस कर दूँ तो, ठीक है, माइनस कर दूँ अगर मैं इसको, तो सिर्फ यही तो बचेगा। अब ये बचेगा तो हमें क्या करना है, यही करना है। ओके, तो ये आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो क्या करना है, एरिया ऑफ जो बड़ा पार्ट होगा उसको पहले लेंगे, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कौन सा है वो भी समझ आते हैं। देखिए एंगल जब भी 60 एंगल दें यहाँ पे, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। डायरेक्टली भी ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, नहीं आता है तो आया कैसे, यहाँ पर हमें पता है जब रेडियस बराबर होते हैं तो आइसोस्केलेस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब साइड्स बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, ठीक है, ट्राइंगल की, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 120, ये कट होगा तो कितना आ गया 60 तो आएगा, तो सारे एंगल 60 आ गए, मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको लगाना है 60 एंगल को, आप देखें तब भी किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, अब सेक्टर का एरिया क्या होता है, ये हम निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, तो सेक्टर का एरिया भाई θ/360 πr², इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4, साइड को हम ए बोल रहे हैं तो a²। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं सारी। थीटा की वैल्यू 60, 360, पाई की वैल्यू हमें बताई नहीं है तो 22.7, आर है हमारे पास 14, √3 की वैल्यू 1.73 क्वेश्चन में बोली गई है। ए की वैल्यू साइड वही है जो हमारी रेडियस है, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल की साइड है। अब यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं, 6 6 36, 2 3 2 11। देखिए यहाँ भी 14 इंटू 14 है, यहाँ भी 14 इंटू 14 है, कट भी हो सकता है 7 से, और यहाँ भी, बट हम इसको कट नहीं करके कॉमन लेते हैं, थोड़ा सा कॉमन लेके इसको करने की सॉल्व करते हैं। ठीक है, अंदर क्या बचा, ऊपर बचा 11, ये देखिए 11, और नीचे बचा 3 इंटू 7 मतलब 21। यहाँ कितना बचा 1.73, नीचे क्या बचा 4। ओके, अब 14 इंटू 14 बाद में देख लेंगे इसको सॉल्व करने। अब एलसीएम लेते हैं, 21 और 4 का एलसीएम होता है 84, क्योंकि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से करेंगे, बन जाएगा 44। यहाँ 21 से करेंगे, ऊपर भी 21 से करेंगे, तो 1.73 की 21 से करा देना, 3 7 1 6 4 2 7 14, एक बचा 2 2 + 1 3, तो 3 3 1 कैरी, 4 1 5 1 6। ठीक है, और ये 36.33 माइनस का 36.33 आ गया। अब 36.33 से माइनस करना है हमें, मतलब 44 में से माइनस करना है हमें 36.33 को, वो भी हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, आप रफ में साफ साफ काम कर लीजिएगा, मतलब रफ वर्क कर लीजिएगा साइड में किसी पेज पे लास्ट में। ठीक है, पेपर में ध्यान से वही मत करिएगा जहाँ आप अपना मेन वर्क कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ 10 में से, क्योंकि 0 में से 3 नहीं जाएगा तो बोरो लेगा, 10 में से 3 गया तो बचा यहाँ 7, यहाँ एक दे दिया था 9 बचा, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा 3, फिर बोरो ले 30 में से 6 गया 7, तो ये हो गया तुम्हारा 14 इंटू 14 इंटू 7 इंटू 6 7 अपॉन 84। टेबल में 14 की टेबल में 84 आता है, 6 टाइम 2 से कट करते हैं, 2 7 2 3 फाइनली आपको बस मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू 7.67 अपॉन 3 से। यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, बट करनी पड़ेगी अगर आएगा पेपर में। ठीक है, तो 7 7 49, 4 कैरी, 7 6 42 + 4 46, 4 कैरी, 7 6 49 +
4 53.69 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस आंसर को अगर आगे यहाँ तक आपने कर दिया तो उसके बाद इसको डिवाइड कर देना। तो 3 1 3, यहाँ बचे 2, 3 7 21, फिर बचे 2, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया। फिर 3 8 24, 26 में 24 गया, 2 बचा, 3 9 27, तो 17.89 आगे आता रहे, कोई वो नहीं, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है। ओके, तो अगर आपको ऐसा कुछ होता है कि आपको प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में और ऐसा चॉइस मिल जाए ना, तो कोशिश करना है कि आप सिंपल थोड़ा सा समझ लेना, जल्दीबाजी मत करना कि हाँ ये अटैम्प्ट करने लगे फिर वापस जा रहे हो। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि किस क्वेश्चन को तुमने अटैम्प्ट करना है पेपर में। ओके, तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद है हमारा 31 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है। ये आपको या तो डायरेक्ट आ जाएगा या तो कॉम्बिनेशन में आता है, 2 + √3 को करना है या 5 √3 को करना है, ठीक है। तो काफ़ी ईजी होता है ये वाला। इसका एक प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है? इरेशनल पूछेगा प्रूफ करने के लिए, तो हमेशा हम क्या करेंगे, रेशनल इसको मान लेंगे। तो लेट, जो कि देखिए इरेशनल की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं जैसे रेशनल की होती है, तो हम इसको रेशनल मान के चलते हैं। लेट √3 इज रेशनल। ओके, अब रेशनल का मतलब क्या है, वो किसकी फॉर्म में होता है, P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर आप कर देना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा, ये P²/Q², √3 का स्क्वायर 3, ये जाएगा P²/Q²। इसके बाद आप 3 को डिवाइड में ले आएंगे P² के, तो सामने आ जाएगा Q²। और यहाँ पे आप इसको इक्वेशन 1 बोल के एक लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेयर P² इज divisible by 3, so P is also divisible by 3। ओके, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होता है, अगर किसी भी नंबर स्क्वायर अगर कोई डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, तो वो नंबर भी उससे डिवाइड होगा। जैसे कि 25 है, इसको मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5 से वो भी तो डिवाइड होगा, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद आपको आप सेकेंड स्टेप पे जाना है। वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पर आपको अपने पहले वेरिएबल जो कि आपका p था उसको लेना है, इक्वल टू जो नंबर क्वेश्चन में होगा उसको बिना रूट के लेना है, और एक नया वेरिएबल ले लेना है r, जैसे PQR। आप ABC कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। अब फिर से वही स्क्वायरिंग कर लेना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करा तो ये हो जाएगा P², ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 R²। अब P² की वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे तो P² को मैं लिख सकता हूँ 3Q², ठीक है। अगर मैं Q को इधर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, 3Q² इक्वल टू 9 R²। 3 से 9 कट गया, 3 टाइम्स Q² के अपॉन में चला जाएगा 3। ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अगेन आपको वही लाइन लिख देनी है, हेयर Q² इज डिविजिबल बाय 3, सो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या, देखिए तुमको पता होना चाहिए कि जब हम किसी नंबर को प्राइम बोलते, मतलब रेशनल बोलते हैं ना, तो रेशनल नंबर जो होते हैं ना, उनका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, मतलब वो को प्राइम होता है, इसको को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ, हमने बोला था रेशनल, लेकिन इसका फैक्टर 1 के अलावा मिल गया, जो कि क्या है हमारा 3। देखिए पी और क्यू का जो एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिल चुका है, वो मिल चुका है 3। मतलब ये क्या है, को प्राइम नहीं है, और को प्राइम नहीं है तो रेशनल नहीं है, और रेशनल नहीं तो मतलब इरेशनल है। तो आपको बस यहाँ पे लिख देना, हेयर P एंड Q हैव कॉमन फ्रॉम इक्वेशन, ऐसे लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हेयर वी कैन से, ठीक है, वी कैन से P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर। राइटिंग आप समझ जाना, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे वर्ड्स को समझ लीजिएगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जो कि क्या है, दैट इज 3, हेंस इट कॉन्ट्राडिक्ट मतलब ये बात गलत हो गई है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स क्या, दैट जो हमने माना था √3 इज रेशनल, और ये रेशनल है नहीं है, मतलब ये बात गलत हो गई है, तो सो √3 इज इरेशनल लिख देना आपने। तो √3 क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल हो जाएगा।
ओके, ये प्रोसीजर है, किसी भी नंबर में आपका कोई सिंगल नंबर आ जाए, बस सिंगल नंबर के लिए √7, √5, रूट ऐसे कोई भी आ गया, 11 आ गया, तो आपको यही प्रोसीजर पूरा फॉलो कर लेना, 3 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आपको। बस यहाँ पे बताना है कि वो को प्राइम नहीं है, बस उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये था सेक्शन नंबर सी, इसके सारे क्वेश्चन हमने करे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन डी, ठीक है। आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को देखिएगा अगर आपको पॉइंट समझने। ओके, नाउ हम क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, ठीक है। सेक्शन डी का जो पहला पार्ट है हमारा, इसमें ऑप्शन भी है आपका। तो इसमें क्या करना है, हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है, बट ग्राफिकली सॉल्व करनी है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन जो हमें दे रखी है 2 वेरिएबल में, उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब ग्राफिकली कैसे करते हैं, तो इसका आइडिया आपको पहले से ही है, क्लास 9 पे भी आपने सॉल्व कर रखा होगा। सो आप क्या करते हैं, ग्राफ बनाने से पहले एक टेबल बनाते हैं, एक्स और वाई रखते हैं। एक्स के डिफरेंट वैल्यू के लिए वाई के डिफरेंट वैल्यू मिलते हैं, बिकॉज इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं किसी भी एक लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। तो वैल्यू हम कोई भी चुन सकते हैं। अगर मैं एक्स को 0 चुनता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 0 + 2y = 3। तो 2y = 3, y = हो गया 3/2, कैंसिल करोगे तो 1.5 आ गया। क्लियर। इसी तरीके से y को 0 रख लेते हैं, x + 2 × 0 = 3, ये 0 हो गया तो x = 3 आ गया। तो वैल्यू कोई भी रख सकते हैं, मैंने यही वैल्यू ली है, जिससे क्योंकि होता क्या है, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या करेगा, ग्राफ पे कट करता है, हमारे एक्सेस को कट करता है, ठीक है, जब 0 लेते हैं, इस वजह से। बाकी आप वैल्यू कोई भी चुन सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन, 2x - 3y + 8 = 0। अब यहाँ पे अगर मैं 0 रखता हूँ x की वैल्यू, तो देखिए तो क्या होगा, ये 3 डिवाइड में जाएगा 8 के, जो कि उसको कट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो आप थोड़ा सा सोच लेना कि कौन सा नंबर आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। आगे बाकी आपकी इच्छा है, फिर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, पॉइंट, बस पॉइंट की प्रॉब्लम ना है। तो अगर मैं x की वैल्यू देखो 5 लूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 5 से 10 बन जाएगा, 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। तो 2 × 5 - 3y + 8 = 0। बाकी 2 5 से 10 हो गया, 10 + 8 हो गया 18, तो 18 = 3y, ये कैंसिल हुआ तो आ गया 6, ठीक है। तो जो टेबल बनी हमारी x और y की वैल्यू के लिए, तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 5 चुनी, y की वैल्यू 6 मिल गई। नेक्स्ट, इस बार y को 0 रख लेते हैं। देखो y 0 हो जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा काम, क्योंकि y 0 रखोगे तो 2 डिवाइड कर देगा x को। तो 2x + 8 = 0, बिकॉज बीच का पार्ट तो 0 हो गया। तो 2x = -8, 2 से 1 कट गया, ये आ गया हमारा कितना, -4, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा -4। तो y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू -4। अब ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, तो देखिए ध्यान से आप ऐसे पॉइंट्स बना लेना, फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। x की वैल्यू मैक्सिमम गई है हमारी 3, और ये 5 तक गई है, तो 1 2 3 4 5। और y की वैल्यू, और माइनस में कहाँ तक गई है, -4 तक गई है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और y की वैल्यू गई है 6 तक, 1 2 3 4 5। इसको थोड़ा सा यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, 4 5 एंड 6। और माइनस में गई है, y की वैल्यू माइनस में गई नहीं है, तो बस ये पहले पॉइंट प्लॉट करते हैं। देखिए x0 y 1.5, तो x0 ओरिजिन, y 1.5 कहाँ होगा, बीच में होगा, तो 0 पर 1.5 यहाँ मिलेगा। फिर x3 है, y0 है, तो x3 y0 इस पे एक्सेस पे मिलेगा। तो जो हमारी लाइन बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसे, ठीक है। सेकंड वाली लाइन 5 और 6 को प्लॉट करते हैं। x है 5 और y है 6, मतलब यहाँ से, तो यहाँ से आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 5,6, ठीक है। दूसरा है -4,0, तो x है -4, y है 0, तो ये एक्सेस पे आएगा क्योंकि y तो है नहीं। तो अब इसके बाद सेकंड लाइन हमारी ये मिलेगी। ओके, तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे, यूँ। जब आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना, तो इसकी एक वैल्यू आ रही होगी एग्जैक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो ऐसे कट हो रहा है, बट आप थोड़ा ग्राफ में बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए। वो कैसे आएगी, देखो जनरली हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को किसी और मेथड से, अगर आ जाती तो हम क्या लगाते हैं, या तो एलिमिनेशन लगाते हैं या तो सब्सटीट्यूशन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
ये था 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। चेक कर लेना आंसर को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, मैं इसको एलिमिनेशन सॉल्व करता हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, क्योंकि हमें कोफिशिएंट सेम बनाना होता है। तो 2x प्लस 2y, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 3 टू ज़ा 6, और नीचे वाली इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 8 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब जब सेम साइन होता है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं एलिमिनेशन में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस बन जाएगा, 3 और 4 हो गया 7। यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 6 हो जाएगा 14। तो 7 से 14 कटेगा 2 टाइम्स, तो y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन में, किसी भी इसमें पुट कर देता हूँ। तो x प्लस 2 इंटू 2, तो 2 2 हो गया हमारा 4 इक्वल टू 3, प्लस 4 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -1। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। अगर मैं देखूँ यहाँ से आ रही है वैल्यू x की कितनी, -1, और y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो -1 को हमारा 2 ही हमारा पॉइंट आ रहा है। और मैंने चेक करके भी बता दिया, ये आपको पेपर में करना नहीं है, बट आप चेक कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो या कुछ लगे तो एग्जैक्टली आपको यही आना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर, और ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, प्लेस ए एंड बी, प्लेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट। जैसे कोई दो जगह है एक दूसरे से 180 किलोमीटर दूर पे है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट करती है, एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। मान लो किसी भी टाइम पे हमारा सेम टाइम पे बस वो स्टार्ट करता है, ठीक है। इफ दे ट्रेवल एट सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लो ये भी इधर गया, ये भी इधर जा रहा है, डिफरेंट स्पीड के साथ, दे मीट इन 9 आवर, तो ये 9 घंटे बाद मीट करते हैं। इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जब मूव करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे जो मिलेंगे 1 घंटे बाद मिलेंगे, ओके। तो आपको बताना है व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स। देखिए इस क्वेश्चन का फॉर्मेट जो होता है ना, सेम रहता है, कोई भी आपका सॉल्यूशन में ऐसा कोई चेंजेस नहीं आता है। आपको बस ऐसे ही, बस कभी कभी वो मिनट के साथ मिक्स करके दे देता है, तो वो चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिएगा, और आपको यही फंडा आपको लगाना है। अभी तक तो ऐसे ही क्वेश्चन है, बाडी शर्मा से या कहीं से भी देखेंगे आपको ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, केस 1 मैं आपको बताता हूँ। एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, हमेशा जो डिस्टेंस क्वेश्चन में होगी वही कवर करनी होगी। जैसे 180 लिखे तो 180 ही कवर करनी है। अब पहले केस में क्या हो रहा है, ए वाली भी इस साइड जा रही है, बी वाली भी हमने इस साइड माना है। स्पीड्स इनकी मान लेते हैं, लेट स्पीड्स इसकी मान ली x किलोमीटर पर आवर, इसकी मान ली y, अलग अलग है ना स्पीड। मान लो किसी पॉइंट C पे मिलते हैं, ओके, और ये डिस्टेंस 180 थी, कि ये यहाँ से चला, ये यहाँ से चला B से, तो ये आगे जाके यहाँ मिल जाएंगे, A से C तक चला और ये B से C तक चला, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर आपको 180 डिस्टेंस कवर करनी है। वो कैसे कवर होगी, अगर मैं AC में से BC को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, देखो ना माइनस कर देता हूँ, तो हमारा जो इक्वल में आएगा कितना मिलेगा, डिस्टेंस ही तो मिलेगी। हमें डिस्टेंस कवर करनी होती है जो क्वेश्चन में दी होती है, ओके। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर हो गया स्पीड इनटू टाइम। अब AC वाली कौन है, पहली कार है A वाली कार, तो उसकी स्पीड क्या थी x, टाइम कितना लग रहा है 9 घंटे लग रहा है पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। BC वाली जो हमारी कार है वो B है, इसकी y थी स्पीड और उसको भी 9 घंटे लग रहा है, इक्वल टू 180। इक्वेशन हमें मिल चुकी है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 1 9 1 9 2, ठीक है। तो 9 1 9 1 9 2 18, आगे 0 है, तो इक्वेशन नंबर 1। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपको सेम डायरेक्शन में ऐसा बोले कि मतलब हाँ जा रही है, आगे मिल रही है इतने घंटे में, तो ऐसे ही करना आपने, माइनस होगी, ठीक है। केस 2 में टूवर्ड्स ईच अदर, तो ये इधर आ रही है, इधर आ रही है, ठीक है, ये अपनी स्पीड से आ रही है, अपनी स्पीड से आ रही है। मान लो यहाँ मिल रही है, इस पॉइंट को D मान लेते हैं, ठीक है, और कवर करना है 180, तो इस बार माइनस करके कवर नहीं होगा, ये AD चलेगा, ये BD चलेगा, मिला के होगा ना, AD प्लस BD इक्वल टू 180। तो इस बार सेकंड केस में हमारा दोनों ऐड करके होगा, ओके। तो ठीक है भाई, डिस्टेंस ये हमारी डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसे बोलेंगे, स्पीड x थी, इस बार 1 घंटा लग रहा है, BD y, इसको भी 1 घंटा लग रहा है, यहाँ तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, 1 से ही है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन आ चुकी हैं,
दो अननोन है, काफ़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, एक्स इक्वेशंस को, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20, ऊपर वाली ऊपर रख देता हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, ठीक है। बड़ी इक्वेशन को आप पहले रखेंगे तो माइनस का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ज़्यादा। अब एलिमिनेशन में आप क्या करते हैं, सेम साइन है इसका दोनों का, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ सबके नीचे माइनस आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये जाएगा 2y। 180 प्लस का है और 20 माइनस का है, तो 180 में से 20 क्या बचा, 160। 2 डिवाइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 80। तो स्पीड आ गई y की 80 किलोमीटर पर आवर। अब x की स्पीड निकालनी है, तो x की स्पीड निकालने के लिए आप चाहे पहली क्वेश्चन में रख लो, चाहे सेकंड वाली में। सेकंड में रख देता हूँ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 दिया था, x की वैल्यू निकालनी है, y हमारा 80 है, प्लस का 80 उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 80 कितना आ गया, 100 किलोमीटर पर आवर। और ये भी ध्यान रहे कि इसका आंसर बड़ा आना चाहिए, तभी तो उसको पकड़ पाएगी ना पीछे वाली कार। पीछे वाली कार आगे वाली कार को कैसे पकड़ पाएगी, जब वो तेज चलेगी। कहीं आंसर तुम 40 निकाल के बैठ गए और खुश हो गए कि हाँ नहीं आंसर आ गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रहे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रूव दैट लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब एक्सटर्नल पॉइंट हमारा ये होता है, कोई भी मान लेते हैं P। टेंजेंट हमारी क्या होती है, एक पॉइंट पे टच करती है, यहाँ पे टच कर ली, मान लो उसको A मान लिया, यहाँ से खींची, यहाँ पे आ गया B। इनकी लेंथ बराबर होती है, ऐसा प्रूफ करना है, मतलब PA इक्वल टू PB, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। एक्चुअल में आपके बुक में ये थ्योरम 10.2 है, ठीक है। एक 10.1 थी और एक 10.2 है। 10.1 में क्या होता है, जो रेडियस होता है और जो टेंजेंट होता है इनके बीच में 90 का एंगल बनता है। और 10.2 क्या कहती है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट खींची जाती हैं उनकी लेंथ बराबर होगी, ओके, जो आप बाद में यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में। बीच में होता है सेंटर, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे किसको, OA को, OB को एंड OP को, ठीक है। ये थ्योरम ऐसे आपको करनी है, OP को। यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल मिलेंगे, दो ट्राइंगल मिलेंगे, कौन से, एक ट्राइंगल मिलेगा OAP एंड दूसरा मिलेगा ट्राइंगल OBP, ठीक है। एक ऊपर वाला ट्राइंगल मिला आपको OAP और एक नीचे वाला ट्राइंगल मिला OBP, ठीक है। अब यहाँ पर अभी मैंने बताया आपको, जब हम यहाँ से रेडियस खींचेंगे और यहाँ पे जो टेंजेंट होगी इनके बीच में कितने का एंगल बनेगा, 90 का, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, यही ये हमारा हो गया OAP एंगल बराबर नीचे एंगल OBP के, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया, ईच 90 फ्रॉम थ्योरम 10.1, ठीक है। बस आप ईच 90 लिख दीजिए, 90 लिख दीजिएगा। नेक्स्ट OP यहाँ पर कॉमन है, OP दोनों में है तो OP कॉमन हो गया, ठीक है। OP इसमें भी आ रहा है, OP इसमें भी आ रहा है, तो OP क्या हो गया, कॉमन। तीसरा पॉइंट हमारा, जो रेडियस होते हैं हमारे एक ही सर्कल के सारे रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम बोल देंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, देखिए जब राइट एंगल मिल जाता है, सामने हाइपोटेनस में मिल जाता है और साइड में एक साइड में मिल जाती है, तो बाय राइट फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनस सामने वाली साइड है इसलिए, एंड साइड, तो बाय RHS ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्राइंगल OBP के। अब कॉन्ग्रुएंट आ गया तो बाई CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसके सारे पार्ट्स जितने सारी लाइंस हैं वो इक्वल हो जाती है, सारे एंगल बराबर हो जाते हैं, बट हमको जो चाहिए हम वो करेंगे। तो PA इक्वल्स टू PB। तो ये फर्स्ट पार्ट था जो आपको ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, इसमें से हाफ मार्क्स इसके होंगे जो आप कर लेंगे। ये थ्योरम है 10.2, बहुत ईजी थ्योरम है, आपको आनी चाहिए, नॉर्मल नहीं भी आती है तो न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अब उसने बोला है क्वेश्चन में कि इस रिजल्ट को यूज़ करके, ठीक है, फ्रॉम यूजिंग अबव रिजल्ट जो हमने थ्योरम करी है, फाइंड द लेंथ ऑफ BC की लेंथ फाइंड करनी है। गिवन दे रखा है सर्कल में, ये पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं जो जोड़ रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। ये हो गया हमारा AQ की वैल्यू थी 7, CQ की वैल्यू थी 5, हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। तो AQ की वैल्यू है हमारी 7, QC की वैल्यू है 5 और ये इतना, ठीक है। अब देखते हैं, तो QC 5 है तो ये भी हो जाएगा 5 बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट है,
ठीक है, ये 7 है तो ये भी हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, हम लिख भी देंगे ऐसे, पी सी की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ए आर की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू निकालनी है बी आर की, तो कैसे निकलेगी, 10 में से 7 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो अगर ये 3 हो गया तो बी पी की वैल्यू भी कितनी होगी 3, बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये दोनों बराबर है। अब हमें बी सी की वैल्यू निकालनी थी, तो बी सी किसका कॉम्बिनेशन है, बी पी प्लस पी सी, बी पी आ गया 3 और पी सी ऊपर आ चुका था 5, तो 5 + 3 कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ बॉय whose eye level is 1.35 मीटर above ग्राउंड लेवल, जमीन से वो इतना ऊपर, स्पॉट्स अ बलून, कोई बलून देख रहा है कहीं पे होगा, मूविंग विद विंड, ठीक है, विंड से वो मूव कर रहा है, इन हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब सीधी सीधी लाइन में, एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, कोई ग्राउंड से हाइट पे, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द आई ऑफ बॉय एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री, मतलब पहले इंस्टेंट पे जब उसने देखा तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। आफ्टर 12 सेकेंड बाद क्या हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 इफ स्पीड ऑफ विंड, स्पीड भी दे रखी है हमें 3 मीटर पर सेकेंड, फाइंड हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड, √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है। मतलब आपको ये पूरी हाइट निकालनी है बलून कहाँ तक है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम, देखिए यहाँ पे कहा है आपसे कि जो बलून है वो उड़ रहा है हवा में, अब ये पास आ रहा है दूर आ रहा है, इससे पता चल जाता है कि इसका एंगल कम हो रहा है, कम कब होगा जब ये दूर जाएगा, तो 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये 1.35 है तो इतनी हाइट भी आपकी 1.35 ही होगी, ठीक है। इतनी हाइट को आप कुछ मान लेना, ठीक है, एच मान लेना, ओके। और जो बलून की पोजीशन थी यहाँ से यहाँ तक गई है, तो इसका जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस वो हम निकाल लेते हैं, पहले नेम रख देते हैं ए बी सी डी ई। तो यहाँ पर मैं अगर सी ई की डिस्टेंस निकालूँ, ये सॉरी बी डी की डिस्टेंस निकालूँ बी से डी तक, क्योंकि बलून यहाँ से यहाँ तक उड़ के गया, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। क्या स्पीड दे रखे 3, टाइम दे रखा 12, कितना हो गया 36 मीटर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो डिस्टेंस आएगी ये वाली, ये आगे 36 मीटर, ओके। यहाँ पे ये डिस्टेंस पता नहीं है, इसको हम कुछ मान लेते हैं एक्स, ओके। तो पहले ट्रायंगल को लेते हैं ए बी सी, हाइट हमको पता नहीं, उसको एच माना है हमने, ये डिस्टेंस हमें पता नहीं थी, एक्स माना है, यहाँ पे एंगल था 60। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिकॉज सामने परपेंडिकुलर नीचे बेस, तो होता है 10, एंगल है 60, परपेंडिकुलर है एच, बेस है एक्स, कितना होता है 1060 √3 एच अपॉन एक्स, ये इधर जाएगा डिवाइड से, तो √3 एक्स आ गया, एच की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ओके। अब इसी तरीके से ट्राइंगल ले लेते हैं बड़ा वाला, कौन सा, ए डी ई, आप ट्राइंगल देख लीजिएगा ए डी ई ये वाला, ठीक है। यहाँ पर एंगल बनना है 30, ओके। लेकिन इस बार जो डिस्टेंस है, यही गलती करते हैं बच्चे अक्सर, तो ध्यान रखें एक्स में एक्चुअल में अब ये मिल चुका है, ये डिस्टेंस कितना चला है, पैरेलल डिस्टेंस देख लेना, ऊपर कितनी थी 36, तो नीचे भी तो 36 होगी, तो x + 36 लेनी है आपने, ठीक है। तो x + 36, हाइट तो वही रहेगी h, इस बार एंगल आएगा 10 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है x + 36। अब 10 30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, x + 36 बराबर आ गया h√3, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मैं इस पार्ट को यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ क्योंकि हमने 36 यहाँ पे देख लिया, ठीक है। मैं इसको यहाँ मिटा दे रहा हूँ, ऊपर ही लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ से देखना, यहाँ पे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने h की वैल्यू निकाली थी, पुट कर देते हैं 1 को 2 में, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, x + 36 बराबर h की वैल्यू अभी निकाली है यहाँ पे, तो √3x इंटू √3 यहाँ पे पुट कर दिया मैंने इस इक्वेशन में, ठीक है। तो ये जाएगा x + 36 बराबर √3 हो गया 3x, x के पास गया तो ये हो गया -x, 2x आया, 2 से 36 कट गया 18 टाइम्स, तो x की वैल्यू 18 आ गई है। हमें निकालनी थी h की वैल्यू, तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारी, रिलेशन था ही हमारे पास √3 × x, तो √3 × 18, दिस इज 18 √3, और √3 की वैल्यू कितनी लेनी हमने 1.73, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.73 को 18 से, 8 3 ज़ा 24, 8 7 ज़ा 54, ओ सॉरी 56 + 2 58, 8 1 ज़ा 8 + 5 13, 1 3 ज़ा 3, 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1।
11 11, ये हो जाएगा 1 2, ठीक है, 3, 31.14। तो दिस इज 31.14, ठीक है। तो 31.14 ये आ गई एच की वैल्यू। बट हमें ग्राउंड से बताना था पूरा ज़मीन से कितना है, ये पूरा ऊंचा कितना है, ठीक है। तो नीचे वाली डिस्टेंस से हमारी कितनी थी, हाइट थी 1.35, ऊपर कितना आ गया 31.14, इसको ऐड कर लेंगे तो 5 + 4 9, 3 + 1 4, 1 + 1 32.49 मीटर इज द आंसर। ओके, तो ये था हमारा 34th क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर होगा। थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा राइटिंग प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप चीज़ों को समझेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीचे ही लिखा है 35, मीन फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करना है, ओके। और डेटा दे रखा है आपको, तो क्लास दे रखी है, क्लास क्या होती है आपको पता ही है। गैप हमारा दे रखा है 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105, 105 से 110, 110 से 115, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये क्लास थी, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 15, 22, 20, 18, 20, 25, ओके। पहले हम इसका मीन निकालते हैं। मीन के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है एक्स आई, जिसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। बट जिन क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली पता चलता है उसमें डायरेक्ट लगा दे, जैसे 10 से 20 दे दे तो सीधे आपको पता है बीच में कितना आता है 15। बट जब आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो गलत करने से बेहतर है आप चेक कर लो पहला। तो यहाँ पर कितना है, अब जो हमारी अपर लिमिट है वो है 90, लोअर लिमिट कितनी है 85 डिवाइड बाई 2, ऐड करोगे तो ये जगह हमारा 175/2, 2 8 16, 1 बचा, 2 7 87.5 आ जाएगा। तो ध्यान रहे, ठीक है। अब ऐसे ही, अब बार बार मत करना क्योंकि बार बार इतना टाइम नहीं रहता कि हमारे पास पेपर में हम हर किसी को ऐसे निकालें। तो एक आइडिया मिल जाएगा आपको। देखो 85 से 87 कितना ऊपर है, 2.5, ठीक है। क्योंकि 85 के बाद आप 86 पे जाओगे, 87 पे जाओगे, फिर 0.5 और जाओगे तो 1 2 2.5। तो सभी में यही होगा फॉलो, ठीक है। पता है, कॉमन सेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर 92.5, ऐसे 95 से ऊपर 97.5, 102.5, 107.5, 112.5, ओके। अब अगला जो हमारा बनता है एफ आई एक्स आई। बट देखिए एफ आई एक्स आई तब करिए जब आपके नंबर बहुत छोटे छोटे हो, मतलब ज़्यादा भी बड़े ना हो और ज़्यादा भी छोटे नहीं, मतलब नॉर्मल ही हो। बट यहाँ पे 15 है, 87 है, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, जब आप करेंगे तो एरर्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो यू हैव टू स्विच फ्रॉम दिस टू अनदर मेथड विच इज़ अज्यूम मीन। अब अज्यूम मीन में क्या करना होता है, वहाँ पे आपको डी आई जरूरत पड़ती है। डी आई क्या होता है, डिविएशन। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अब ये ए क्या है, देखिए जो आप क्लास मार्क निकालते हैं ना, जैसे 2 3 4 जो भी निकालना है, तो उसके उसमें आप किसी भी वैल्यू को चुन सकते हैं, किसी को भी, ठीक है। तो वो आपका ए कहलाता है, ओके। तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे बहुत सारे नंबर हैं, बट कोशिश करिए हमेशा बीच का नंबर चुनने की, क्योंकि इससे आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। तो यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 नंबर बीच में आ रहे हैं। मैं कोई भी एक नंबर इसमें चुन लूँगा, ठीक है। जैसे मैंने 97.5 चुन लिया, ओके। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि आप यही चुने, ध्यान रहे आपको। लेकिन बीच का नंबर चुनने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक सीक्वेंस मिल जाता है। तो देखिए अब एक्स आई यही वैल्यूज़ हैं, उसमें से ए को माइनस करेंगे। पहला नंबर क्या है, 87.5 में से 97.5 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 10। बट साइन माइनस का आएगा, ओके। तो ध्यान रहे ऊपर के नंबर माइनस के आएंगे अगर आप बीच में नंबर चुन रहे हैं। फिर 92 में से 97 माइनस करेंगे तो हमारा -5 आएगा, खुद को करेंगे तो 0 आएगा, फिर नीचे वाले नंबर प्लस में बनने लग जाएंगे। बट एक सीक्वेंस फॉलो करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि बीच का नंबर चुनना। 2 नंबर आए तो कोई भी चुन लेना, और अगर एग्जैक्टली बीच में आता है, सर 2 3 4 5 6 है तो बीच में ये आ रहा है। और जब जब ये 2 नंबर आए तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चुन लेना, ठीक है। बीच का नंबर चुनने से बस आपको ये सीक्वेंस मिलता है, ऊपर के नेगेटिव नीचे के पॉजिटिव। अब जो टेबल मिलेगी वो बनती है हमारी एफ आई डी आई, ओके। एफ आई एक्स आई नहीं बनाते हैं, एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई देखते हैं। एफ आई है 15, डी आई है हमारा 10, तो 15 10 सा 150, 25 सा 110, 20 0 सा 0, 18 5 सा 90, ठीक है। 20 10 सा 200, एंड 25 को हमने यहाँ पर
करना है 15 से मल्टीप्लाई, तो 25 इंटू 15 करेंगे तो 5 इज 15, 5 5 25, 11 12, ये हो गया 12, 5 2, तो कितना जाएगा 5 7 375 आ जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। अब देखिए, अब आपका जो फॉर्मूला होता है बताता हूँ, मीन इक्वल्स टू होता है ए, जो आपने नंबर चुना होता है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई आ जाता है अपॉन सिग्मा एफ आई। डायरेक्ट मेथड नहीं है, ठीक है, तो इस मेथड में आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। ओके, अज्यूम मीन मेथड में तो आप वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू हमारी है 97.5, एफ आई हमारे पास ये टोटल था इसका सम। अब देखिए टोटल सम हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 5 + 2 7 एंड 8 15 + 5 20 टू कैरी 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एफ आई आ गया हमारा, सिग्मा एफ आई आ गया 120। अच्छा, मैंने यहाँ पे एफ आई डी आई का सम नहीं किया है, तो वो यहाँ पे निकाल लेंगे। एफ आई डी आई का सम क्या आएगा, देखिए इसको सिंपली ऐसे करना, देखो पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से एलिमिनेट करना, तो 200 में से 150 गया, प्लस का 50 बचा, ठीक है। अब 90 में से 110 गया, तो इधर बचा हमारा माइनस का 20, ठीक है। अब 20 में से 50 गया, बचा कितना, प्लस का 30। अब ये भी प्लस का नंबर, ये भी प्लस का नंबर, यही बचे हमारे पास लास्ट, तो इनको ऐड कर लेंगे। तो ऐड किया तो 5 7 + 3 10, 3 और 1 4, तो हमारा हो चुका है 405। तो इसकी वैल्यू है 405। 97.5 प्लस इसको कट करते हैं, 5 से कट लेते हैं, 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 5 8 ज़ा 5 1 ज़ा, ठीक है, 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से, 3 8 ज़ा 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा, तो 27/8 कैंसिल कर लेना, 8 3 ज़ा 24, बचा 3, 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, फिर 8 3 ज़ा 24, बचे 6, 0 बढ़ाया, 8 7 ज़ा, फिर बचे 4 8 5 ज़ा, तो आया तुम्हारा 97 और 97.5, और यहाँ पे आया 3.375, ऐड कर लेना, ये आएगा 5 7 5 + 3 8 7 + 3 10 9 + 1 10, तो 100.875 हमारा फाइनल आंसर आ चुका है इसका मीन का। ओके, सो इस मेथड से आपका थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारी, नेक्स्ट मेथड का हमें मीडियन निकालना है, ठीक है। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, तो देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अब मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक और टेबल बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम सी एफ। आपको सी एफ की नीड होती है, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल होती है, ठीक है। देखिए तो सी एफ कैसे बनती है, हम नंबर्स को, पहले नंबर को पहले लिखेंगे 15, फिर ऐड कर देंगे, 15 + 22 करेंगे तो यह जाएगा हमारा 37, इसको ऐड करेंगे तो 57, इसको ऐड करेंगे तो 75, इसको ऐड करेंगे तो 95, इसको ऐड करेंगे तो 120। याद रहे लास्ट नंबर के बराबर आना चाहिए, ठीक है। इसका जो सम है 120 बराबर आ रहा है, तो आपने सही किया, वरना आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है, ठीक है। अब मीडियन चुनते कैसे हैं, आप क्या करते हैं, n/2 करते हैं, n कितना है 120, इसका आधा किया, कितना आ गया 60। सी एफ में 60 से बड़ी वैल्यू आप जो चुन लेंगे, तो सी एफ में 60 से बड़ी वैल्यू, ध्यान रहे पास की वैल्यू हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ी होनी चाहिए, तो ये हमारा 75, इसको बोल देते हैं हम मीडियन क्लास। ओके, तो सी एफ में चुनते हैं, ओके सी एफ में ध्यान से, तो उसको मीडियन क्लास बोलते हैं। अब मीडियन का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, वो होता है हमारा L + n/2 - CF/F × H, ओके, मीडियन इक्वल्स टू। अब क्या क्या टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, तो मीडियन क्लास में जो है नीचे लिमिट लिखे, इसको बोलते हैं L, इसका गैप होता है H जो कि है हमारा 5 का, ठीक है। F होती है हमारी यही मीडियन फ्रिक्वेंसी 18। CF ध्यान रखना, CF इसको नहीं बोलते, CF इसके ऊपर होती है, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग जो हमारी क्लास है उसमें की होती है, ठीक है। तो 57 ये हो गया, ओके। तो सारे टर्म्स हमारे हो चुके हैं, n/2 हम निकाल चुके हैं, तो हम वैल्यू रख देते हैं। L हमारा है 100, n/2 हमने 60 सॉल्व कर लिया है, ठीक है, माइनस CF हमारा है 57, ध्यान रहे, देखो 75 मत कर लेना जल्दीबाजी में, माइनस आ जाएगा फिर गलत हो जाएगा। 57, F 18, और गैप हमारा है 5, तो 100 + 60 में से ये गया 3 आया, 3/18 × 5, 3 से काट देंगे, 3 6 ज़ा, ठीक है, 100 + 5/6,
अब इसको सॉल्व करना, 5 को 6 से जब करेंगे तो 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, 6 8 ज़ा 48, 2 बचेगा, 0 बढ़ाया, 6 3 ज़ा, तो 0.83 लगभग आ गया, ठीक है। तो 100 में इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100.83 आपका आंसर। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। जो मीडियन का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही सॉल्व होता है। CF बनाना, n/2 करना, फिर उससे बड़ा नंबर CF में चुन लेना और उसके बाद सारे टर्म्स को डिफाइन कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट क्वेश्चन इसी का और पार्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है 1000 से 1500, फिर 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 एंड 4500 से 5000, ठीक है। ये आपकी क्लास दे रखी है और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 24, 40, 33, X, 30, 22, 16 एंड 7, ठीक है। ये हमारा है क्लास, ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड मीन। ओके, अब X की वैल्यू निकालनी है और मीन निकालना है। और फैमिलीज देखिए यहाँ पे 200 फैमिलीज दे रखी है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं 200 कहाँ रखना है, तो ध्यान रखना है ये टोटल फैमिलीज कहाँ है। यहाँ देखो मंथली एक्सपेंडिचर दे रखा है इस साइड जो कि क्लास की फॉर्म में है, और नंबर ऑफ फैमिलीज जो दे रखा है यहाँ दे रखा है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। तो जो टोटल फैमिली है वो यहाँ आएगी। ओके, ध्यान रहे, सबको ऐड कर लेना। तो सबको ऐड करोगे तो 24 है यहाँ, 4 + 3 7, 8 9, 9 + 6 15, 15 + 7 22, 2 कैरी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 + 3 9 + 4 13 + 2 15 और 2 कैरी 172 प्लस X अलग से क्या ऐड होगा, इक्वल टू टोटल कितना है 200। अब ये उधर चला जाएगा माइनस में, तो आ जाएगा 200 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, इसको आ जाएगा हमारा कितना 28। तो X की वैल्यू कितनी आ गई 28। क्लियर, तो पहला पॉइंट आपका निकल जाएगा बहुत आसानी से। अब फर्स्ट पॉइंट निकल चुका है। अब इसको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप लिख लेना चाहे तो, क्योंकि आपको मीन निकालना है, उसकी नीड पड़ेगी। अब मीन में चाहिए होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, इनके बीच का नंबर। तो वही 1000 और 1500 को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 कर लेना। अगर नहीं आइडिया मिल रहा है कौन सा है, तो ऐड किया तो 2500 मिला, डिवाइड करेंगे तो 1250 आएगा। तो ये आया हमारा 1250। इसके बीच का नंबर 1250 आया। सब में आइडिया, अब सब में आइडिया कैसे लेंगे, मैंने बताया ना, ये 1000 से हम कितना ऊपर आए 250, क्योंकि 12,000 से 1250 कितना ऊपर है 250 ऊपर है ना। तो सभी नंबर में यही नंबर ऐड करके आप सबको निकाल लेना। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 1750, अगले में 2250, अगले में 2750, फिर 3250, 3750, फिर यहाँ 4250, फिर 4750। ओके, क्लियर। मैं इसको थोड़ा सा इस वाले पार्ट को यहाँ से मिटा के इधर साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। एक्स की वैल्यू तो निकल चुकी ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे अब 28 लिख दे रहा हूँ मैं। ओके, अब देखिए अगली टेबल बनती थी FI XI की, जैसे पिछली बार मैंने बताया था। बट यहाँ भी आपके काफ़ी बड़े नंबर हैं, तो आप यहाँ पे फिर से आप क्या करना, DI सॉल्व करना, जो कि होता है XI - A। अब कोई भी नंबर चुन लेना। यहाँ पे भी कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, तो बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, कोई भी 2 नंबर चुन लेना। मैंने इसको चुन लिया, इसको बोल दिया मैंने A। तो अब इसको माइनस करना, XI - A, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, 1215 50 और 2750 को करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस का 1500, ठीक है। माइनस कर लेना, क्योंकि साइन हमारा किसका बड़ा है, इस वाले नंबर का बड़ा है। अगले को माइनस करेंगे तो आएगा 1000, इसको इससे माइनस करेंगे, फिर नेक्स्ट में माइनस करेंगे तो आएगा 500, खुद से करेंगे तो ये हो जाएगा। अब नीचे सीक्वेंस मिलेगा प्लस का 500, फिर इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, नेक्स्ट को करेंगे तो आ जाएगा 1500, और लास्ट में आ जाएगा 2000, ठीक है। ओके, सीक्वेंस मिलता है, इसलिए हमेशा बीच का नंबर लेना चाहिए। अब जो टेबल बनेगी हमारी, बनेगी FI DI।
देखिए अब आसान पड़ जाएगा ना, 24 की पहले मल्टीप्लाई करते हैं इतने से, अब सीधे इससे करना है आपको 24 की किससे, यहाँ पे 1500 से, तो 24 की 15 से करना, 5 4 जा 20, 12 4, ये रहेगा 2 6 3, तो ये रहेगा तुम्हारा 360, और कितने जीरो आ गए, 1 2, यहाँ पे 1 2, ठीक है, तो 36,000 आ गया है, ठीक है। साइन ध्यान रखना, साइन यहाँ पे माइनस का चल रहा है, ओके। नेक्स्ट 40 की 1000 से करनी है तो यह आ जाएगा 40,000, साइन माइनस का। नेक्स्ट 33 की 5 से करी तो 5 3 15, 5 15 प्लस 1 16, यहाँ भी 2 जीरो। नेक्स्ट 28 की 0 से करी तो ये तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 30 की 5 से करी तो 5 3 15, और 1 2 3 जीरो हो जाएंगे, 15,000। 22 की 1000 से करी तो 22,000। 16 की 15 से करी तो ये 15 का स्क्वायर होता है 225, और एक 15 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 5 5 10 4 240, तो 24,000, ठीक है। और 7 की 2 से करी तो 14,000। फिर हमें क्या करना होता है भाई, फॉर्मूले में हमारा FIDI चाहिए होता है, सिग्मा FIDI, उसको यूज़ कर लेते हैं। कैसे करना, एलिमिनेट कर देना जो भी हमारे नंबर थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने हिसाब से नंबर यहाँ पे चुन लेता हूँ, ठीक है। तो 24 प्लस 14, पहले ऐड वाले देख लेता हूँ, 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 1 3, ये जगह 38,000, ठीक है। 24 में 14 जोड़ा 38 आया, और यहाँ लिखा है 40, तो माइनस का 40 और 38 माइनस भी करते हैं तो हमारे पास अभी भी माइनस का 2000 बचा, ओके। अब 22,000 में 2000 माइनस करेंगे तो यहाँ भी प्लस का 20,000 बचेगा, ठीक है, ये कट गया। अब 20,000 प्लस 15,000, ये दोनों मिलकर बनाएंगे 35, थोड़ा हौच पौच हो रहा है लेकिन आपको समझते रहना है, ठीक है। 35,000, 35,000 को 36,000 से माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 1,000। ये नंबर सारे खत्म होते जा रहे हैं। अब लास्टली हमारे पास सिर्फ बचा है 16,500 और माइनस का 1,000, तो इन दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 16 में 1 जोड़ा तो 17,500 आपका आ चुका है। नाउ यू हैव फॉर्मूला, लगा दो, क्या होता है, मीन इक्वल्स टू ए प्लस अज्यूमेंट मेथड में FIDI अपॉन सिग्मा FI, पुट द वैल्यू एंड फाइंड योर आंसर, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारी है जो हमने चुनी थी 2750, प्लस FIDI अभी आया है माइनस का 17500, अपॉन में हमारा 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से काट देंगे, 2 8 से 16, 1 बचा, 2 7 से 14, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाया, 2 5 से 10, तो 2750 ये प्लस है और अंदर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 87.5 को माइनस कर लेंगे, तो 2750 में से 87.5 को माइनस किया तो 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ बचा हमारा 9, ठीक है, 10, 10 में से गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में 7 गया 2, यहाँ बचा 4, यहाँ आया 6, यहाँ भी बचा 6, तो यह है 2662.5, तो फाइनली आंसर है 2662.5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। उसके बाद आपका है सेक्शन ई जो कि केस स्टडी है, उसको हम करेंगे, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा है, प्लीज़ इसको स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझना है तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। आगे हम नेक्स्ट लास्ट केस स्टडी पार्ट डाल देंगे इसमें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ओके, टेक केयर, बाय।